हेलो डियर स्टूडेंट, चैंपियन स्क्वायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वापस से आए हमारी 10 मिनट सीरीज के साथ। बहुत समय हो गया है जब हम लोग 10 मिनट सीरीज के साथ नहीं मिले हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ मैराथन प्रिपेयर करने में मैं काफ़ी बिजी थी। ठीक है, आप लोगों को भी धीरे धीरे समझ पड़ जाएगा कि किस फ्रेमवर्क के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें जैसे मैं आप लोगों को यूनिट 7 और 9 पढ़ाती हूँ, तो उसमें से आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं आपको मैराथन फॉर्म में प्रोवाइड करूंगी, और कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं 10 मिनट सीरीज में जो पॉसिबल होती है कि हाँ 10 मिनट में समझाई जा सकती है, 10 to 15 20 मिनट में समझाई जा सकती है, उसको हम इसमें कवर करते हैं। ऐसे ही हम लोग यूनिट 7 और यूनिट 9 को पूरा कवर करेंगे यूट्यूब पर भी। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक मैंने लिया है, जो कि है इंटरनेट। इंटरनेट में कुछ टर्म होती है, लाइक डोमेन नेम क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, जिसमें सभी बच्चों को डाउट आता है, और यहाँ से बहुत ना बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ भी जाते हैं। मतलब मेंस में तो एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन आया था कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या डिफरेंस है। और हम इतने छोटे छोटे इजी इजी बात में भी ना हमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब सेम ही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कई बच्चों को ऐसा लगता है, या कुछ बच्चों को लगता है वर्ल्ड वाइड वेब वेब सर्वर है। तो आपके यही सारे बेसिक बेसिक जो डाउट है, यही आज की क्लास में आपको क्लियर करवाए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एज ऑलवेज हमारे पीवाईक्यू के साथ कि हाँ, इस टॉपिक से पीवाईक्यू आए हैं कि भैया इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इनसे काफ़ी सारे पीवाईक्यू आपसे पूछे जा चुके हैं, जो कि मैं आपको आफ्टर क्लास करवाऊंगी, क्योंकि पहले तो हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि आज की हमारी क्लास का पर्पस क्या है। चलिए सबसे पहली बात आज हम स्टार्ट करते हैं, इंटरनेट क्या होता है उससे भी नहीं, है ना। अगर मैं आपको बताऊं कि हमें, ये तो बेसिक तो सबको पता है कि इंटरनेट मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी करना, किसी भी चीज को इंटरनेट से क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है। तो इंटरनेट क्या है, अगर इंटरनेट से जोड़ना है तो इंटरनेट खुद क्या होता है, तो इंटरनेट है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्कों का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है, इंटरनेट। ठीक है, मतलब अगर हम हमारे डेटा का साझा करना चाहते हैं, है ना, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि डेटा का साझा करना है। इफ वी वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन, या कोई इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा बना रखा है हमने, इंटरनेट। अब अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास मोबाइल है ना, मोबाइल हो गया, हमारा कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो गया, उसको हमें किससे करना है, तो उसको हमें इंटरनेट से क्या करना है, जोड़ना है। तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिएगी वो चाहिएगा आईएसपी, है ना। एक एक पहलू को समझिएगा, इंटरनेट क्या होता है उस पर तो अभी हम बात करेंगे ही। पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी बना लेते कि आपने मोबाइल खरीदा, आपने कंप्यूटर खरीदा, कुछ भी चीज आपने खरीदी और आपको चाहिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी अपने उस सिस्टम पे, उस कंप्यूटर पे। तो पहली चीज आपको क्या चाहिए, आईएसपी। चलिए जानते हैं आईएसपी क्या होता है। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये बहुत ही बेसिक बात है जो हम लोगों को सबको पता है। वो कंपनी या वो संस्थान, वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमें क्या देती है, इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है, जो हमें इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन कंपनीज को क्या कहा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तो भैया जियो हो गए, एयरटेल हो गए, वोडाफोन हो गए, ये सब कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। बिल्कुल, ये हमें क्या क्या देते हैं, तो इससे दो बातें आप याद रखना कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक तो हमें क्या देते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ये हमारे सिस्टम को, जब भी कोई सिस्टम नेटवर्क से जुड़ता है, जब भी कोई सिस्टम नेटवर्क से जुड़ता है तो उसको एक स्पेसिफिक एड्रेस दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। तो हमने क्या कहा कि अगर आपको अपने कंप्यूटर या सिस्टम को, मोबाइल को इंटरनेट से जोड़ना है, तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिएगी वो चाहिएगा आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको इंटरनेट सर्विस देगा। लाइक मैंने कहा एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया, ये सब कौन है, हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देंगे क्या हमें, दो चीजें। एक तो ये हमें क्या देंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी, और दूसरी चीज ये हमें क्या देंगे, तो दूसरी चीज ये हमारे कंप्यूटर को देंगे आईपी एड्रेस। बहुत बढ़िया। आईपी एड्रेस क्या होता है, तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी कोई सिस्टम, कोई कंप्यूटर अगर नेटवर्क से जुड़ना चाहता है तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जो वेब सर्वर तक उसे पहुंचाने के लिए,
है ना, या कोई भी चीज को, वेबसाइट को, किसी को भी आप तक आने के लिए क्या करता है, पता बताता है कि आपको एग्जैक्टली जाना कहाँ पर है। ठीक है, तो वो जो रहता है, वो जो पता रहता है, वो क्या होता है, आईपी एड्रेस। चलो थोड़ी सी गहराई में बात करते हैं। आईपी एड्रेस के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन देखे गए हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो बहुत बेसिक चीज थी, सबको पता है। आईपी एड्रेस क्या होता है ये पता कर लो। आईपी एड्रेस के ना दो वर्जन होते हैं। एक तो आईपी एड्रेस के लिए सबसे पहली बात याद रखना, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस जो रहता है ना, वो आपका स्टैटिक भी हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है, जो कभी भी चेंज ना हो। पर यूजुअली स्टैटिक आईपी एड्रेस मिलते नहीं है। यूजुअली कौन से आईपी एड्रेस मिलते हैं, तो आईपी एड्रेस जो आजकल दिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, डायनामिक, जो बार बार क्या हो, चेंज हो। जैसे आप किसी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट हुए, तो जैसे आप वाईफाई से कनेक्ट होंगे, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, तो आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को एक आईपी एड्रेस अलॉट कर दिया जाएगा, जो कि एक प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है, डीएचसीपी के तहत अलॉट कर दिया जाएगा। तो आईपी एड्रेस मतलब क्या, आपके सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस। कितने टाइप का हो सकता है, तो दो टाइप का हो सकता है, या तो वो हो सकता है स्टैटिक, या वो हो सकता है डायनामिक। मैंने कहा यूजुअली डायनामिक दिया जाता है क्योंकि वो बार बार चेंज होता है, क्योंकि हम कनेक्टिविटी अलग अलग जगह पे, अलग अलग नेटवर्क से आजकल बार बार करते रहते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल के तहत दिया जाता है। जैसे यहाँ पे डीएचसीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है, ठीक है, उसके तहत आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा। अब आईपी एड्रेस के कितने वर्जन होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता है। तो आईपी एड्रेस का सबसे पहला जो वर्जन था वो 1981 में डिप्लॉय हुआ था, जो कितने बीट का था बेटा, 32। सबसे मेन क्वेश्चन है कि IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो आया है वो कितने बीट का है। बिट और बाइट मेरे हिसाब से मेमोरी में मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को, कितने बिट का एड्रेस है, तो आपको याद रखना है 32 बिट, मतलब इज इक्वल्स टू 8 इसके 4 बाइट। ठीक है, क्योंकि एक बिट मतलब कितने की, 8, है ना, 32 एक कितनी होगी, तो 8 8 का अगर मैं कितने पेयर बनाऊं, 4, तो कितने हो जाएंगे आपके 4 बाइट, है ना। तो 4 बाइट का आपका बेसिकली वो एड्रेस रहता है। कब आया था, 1981 में। यहाँ पर क्या यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है, इस एड्रेस में आपके नंबर रहते हैं और केवल नंबर ही यूज होते हैं, और नंबरों के बीच में क्या लगा रहता है, डॉट लगा रहता है। पर अब आईपी एड्रेस ना, IPv4 इतने हो गए तो इंटरनेट कनेक्टिविटी तो कितनी ज्यादा होती जा रही, तो IPv4 की हमें कमी हो गई, है ना। मतलब हर चीज को, हर कंप्यूटर को हमें एक एड्रेस अलॉट करना है, वो है हमारा आईपी एड्रेस। हमने वर्जन निकाला सबसे पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, उसकी हमें कमी हो गई, इतने सारे एड्रेस थे कि अब हम उसमें बना ही नहीं पा रहे थे और ज्यादा एड्रेस, तो फिर हमने उसका एक और वर्जन निकाला। तो याद रखना कि वर्जन निकालना क्यों पड़ा, कमी के कारण। IPv4 की क्या हो गई थी, कमी, उसके कारण हम लोग क्या लेकर आए, तो हम लोग IPv6 वर्जन लेकर आए आईपी एड्रेस का, जो कि थोड़ा बड़ा था। कितना था, 128 बिट का ये पूरा एड्रेस था, जो कि बेसिकली बाइट्स में देखेंगे तो कितने का होगा, 16 बाइट का। ठीक है, मतलब जो एक ग्रुप रहेगा वो कितने का रहेगा, 8 ग्रुप बनेंगे, 16 बाइट के, तो कितने हो जाएंगे, 128 बिट। अब अगर मैं बताऊं इसमें क्या अलग था उससे, तो यहाँ पर ना इन्होंने नंबर के साथ साथ लेटर्स का भी यूज किया था, और यहाँ पे डॉट की जगह क्या लगाया गया था, कुलान। डॉट की जगह क्या लगाया गया था, कुलान। तो यही इन दोनों में ना एक बेसिक अंतर होता है, जो कि एग्जाम वालों को बड़ा पसंद होता है पूछना, कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो भैया किसी भी कंप्यूटर का जब वो इंटरनेट कनेक्टिविटी नेटवर्क से जुड़ता है, तो दिया गया है कि यूनिक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस। अगर आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है तो वो किस तरह का आईपी एड्रेस कहलाएगा, डायनामिक। तीसरी बात आपको याद रखनी है, आईपी एड्रेस के कितने वर्जन आए हैं, तो आईपी एड्रेस के दो वर्जन, IPv4 और IPv6 आपको याद रखना है। IPv जो 4 वर्जन आया था वो कितने बिट का था, तो 32। IPv6 कितने था, 128 बिट। ठीक है, बाइट देखेंगे तो 4 और 16, दोनों में अंतर क्या था, तो भैया IPv4 की कमी हो गई थी क्योंकि इतने सारे एड्रेस थे, तो हम लोग IPv6 लेकर आए। ठीक है, IPv6 जो वर्जन था इसमें अंतर क्या था, यहाँ पे डॉट की जगह कुलान लगाए गए थे, साथ ही साथ यहाँ पे नंबर के अलावा लेटर्स का भी इस्तेमाल किया गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई थी। तो इस तरह से बहुत सारे एड्रेस बनने लगे, ये हो गए आईपी एड्रेस। तो देखो कहानी में फ्लो चलते रहना चाहिए, ठीक है, कि हमने हमारे मोबाइल या कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना था, हमने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्टिविटी ली, उन्होंने हमारे कंप्यूटर या मोबाइल को एक आईपी एड्रेस अलॉट कर दिया, जो हमारा एक इंडिविजुअल यूनिक एड्रेस था, जिससे हमारी इंटरनेट की दुनिया में क्या बन गई, एक पहचान बन गई, जिससे हम जुड़ पाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, आईपी एड्रेस के बारे में हमने सब कुछ समझ लिया। अब आते हैं थोड़ी सी डेप्थ कहानी में, किसकी, इंटरनेट की।
चलो, तो अब हम फाइनली इंटरनेट से जुड़ गए हैं। इंटरनेट पे हम जुड़कर करेंगे क्या? तो इंटरनेट पे जुड़कर हम लोग एक ही काम करते हैं, सर्फिंग करते हैं। क्या करते हैं? सर्फिंग। जिस एरिया पे हम लोग सर्फिंग करते हैं वो क्या कहलाता है? सरफेस वेव। ठीक है, उसके नीचे जो हमारा पासवर्ड से सुरक्षित क्षेत्र होता है, जहां पे हम खुले में सर्फिंग नहीं कर सकते, वो कौन सा कहलाता है? हमारा डीप वेव। और वो 1%, डीप वेव का वो 1% हिस्सा जहां पे क्या होते हैं? गलत काम, जो हैकर्स वगैरह जिसका यूज करते हैं टॉर ब्राउजर के द्वारा, वो एरिया क्या कहलाता है? हमारा डार्क वेव। तो हमने क्या कहा? सबसे ज्यादा कौन सा एरिया होता है? तो याद रखना, सबसे ज्यादा एरिया ये आई थिंक 30 से 40% होता है। और सबसे ज्यादा एरिया आपका कौन सा रहता है? ये 15 से 20% आपका ये वाला रहता है, और लगभग 80 से 90% आपका ये वाला रहता है, डीप वेव, है ना। मतलब वो एरिया जो पासवर्ड से क्या है? सुरक्षित है। तो एक तो हमने कहा हम लोग करते क्या? इंटरनेट पे जाके हम लोग सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग मतलब क्या होता है? इंटरनेट पे जाकर अलग अलग वेबसाइट, वेब पोर्टल्स को क्या करना? सर्च करना। अमेजोन पे गए, वहां पे जूते सर्च किए, मिंत्रा पे गए, कपड़े सर्च किए, हम लोग सर्फिंग कर रहे हैं। कुछ भी लॉक नहीं है, पर ऐसी सर्फिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है। ज्यादातर चीजें क्या है? पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो वो सर्फिंग जो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होती है, जैसे नेटफ्लिक्स है, तो जब आप नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करवाएंगे, आपका खुद का अपना एक पासवर्ड होगा और फिर आप उसमें क्या कर पाएंगे? एंटर कर पाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? पासवर्ड प्रोटेक्टेड वाला। तो हमने कहा वो हो जाएगा डीप वेब। और 1% वो एरिया जहां पे गलत काम किए जाते हैं, हैकिंग वगैरह के लिए यूज होता है टॉर ब्राउजर के द्वारा, वो कौन सा होता है? डार्क वेब। तो ऐसे 3 तरह के आपके वेब होते हैं। ठीक है, मतलब इंटरनेट पे हम जाकर सर्फिंग करेंगे। पहली बात, इंटरनेट है क्या? तो इंटरनेट एक तरह का वाइड एरिया नेटवर्क है। सबसे पहला क्वेश्चन, इंटरनेट किस तरह का नेटवर्क है? अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक तरह का वाइड एरिया नेटवर्क है। दूसरा क्वेश्चन, इंटरनेट किस आर्किटेक्चर पर काम करता है? पीयर टू पीयर है कि क्लाइंट सर्वर? तो क्लाइंट सर्वर। सारी चीजें वेब सर्वर पे रखी हुई है, हम लोग क्लाइंट है जो वहां से क्या कर रहे हैं? हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो याद रखना, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। तीसरी चीज, इंटरनेट की कनेक्टिविटी किस टोपोलॉजी पर आधारित है? टोपोलॉजी की मतलब किस तरह से जुड़ेंगी चीजें, है ना। तो इंटरनेट पे मैश टोपोलॉजी के हिसाब से जुड़ी हुई है, मतलब हर एक कंपोनेंट दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसमें किस टोपोलॉजी का यूज हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे मैश टोपोलॉजी का। और आखिरी बात आपको याद रखनी है कि इंटरनेट में डेटा को ट्रांसफर किस स्विचिंग मेथड के द्वारा किया जाता है? पैकेट स्विचिंग। किसके द्वारा किया जाता है? पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग मतलब क्या? डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ दो, अलग अलग रास्तों से क्या करो? क्रम में पहुंचा दो, और जब वो वहां पर पहुंच जाए तो पूरे डेटा को वापस से मर्ज कर दो और रिसीवर को दे दो, जिससे खतरा भी नहीं रहता और डेटा आसानी से क्या होता है? पहुंच भी जाता है। तो इसको कहते हैं पैकेट स्विचिंग। और पांचवी बात आपको याद रखनी है कि इंटरनेट चलाना है तो किन किन प्रोटोकॉल, किन किन नियम कानून का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 3 मेन प्रोटोकॉल जो आपको इंटरनेट में ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करता क्या है? तो याद रखना, टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा? तो ये डेटा को पैकेट में तोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। वह सुनिश्चित करता है कि वह सही क्रम में पहुंचे। तो हमने क्या कहा, ये क्या करेगा? तो टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये वो प्रोटोकॉल है। मतलब मैं तुमसे पूछूं ना कि इंटरनेट के जनक कौन है, तो तुम लोग आंसर करना विंटसर्फ। विंटसर्फ ने ऐसा क्या किया था? तो विंटसर्फ ने बनाया था इंटरनेट को चलाने के लिए एक प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके तहत आज की तारीख में हम लोग पैकेट स्विचिंग के द्वारा डेटा को एक जगह से कहां पहुंचा रहे? दूसरी जगह से। तो ये हमने ये फैक्ट भी यहाँ पे देख लिया कि इंटरनेट के फादर कौन है? विंटसर्फ।
सिर्फ इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, सबसे पहला टीसीपी, दूसरा आईपी, और एक और हमें चाहिए अगर हमें www चलाना है तो www की नींव कौन बनेगी, http। मैं अभी वो भी समझा रही हूँ। सबसे पहला मैं पूछूं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करेगा, तो डेटा को पैकेट में तोड़ेगा, है ना, बड़ा सारा डेटा उसको पैकेट में तोड़ेगा, चूंकि हम पैकेट स्विचिंग कर रहे हैं, और ये सुनिश्चित करता है कि वो सही क्रम में आगे बढ़े। ठीक है, ये क्या बताएगा, तो ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब एड्रेस बताएगा। मार्ग बताता है ना, पैकेट को मार्ग बताता है कि भैया पैकेट को किस रास्ते से जाना है, कहां तक पहुंचना है। तो ये दो प्रोटोकॉल तो बिल्कुल तय रूप से मुझे लगेंगे इंटरनेट के लिए, जो कि है टीसीपी आईपी। और चौथा, जब हम वर्ल्ड वाइड वेब पर, इंटरनेट की एक सर्विस है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं, इंटरनेट की सारी सुविधाओं को ले पा रहे हैं, वेब पेजेस, वेबसाइट सबको एक्सेस कर पा रहे हैं, उसको चलाने के लिए, उस वेब पेजेस तक, उस वेबसाइट्स तक पहुंचने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसके ऊपर मैं अभी चर्चा करती हूँ। चलो, पहले तो इंटरनेट, मुझे हिसाब से मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी करी है ना, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना। इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे करी हमने, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी ली। उन्होंने हमारे सिस्टम को क्या दिया, तो उन्होंने हमें आईपी एड्रेस दिया। आईपी एड्रेस क्या होता है, तो हमारे कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस है। फिर हमने बात करी, चलो ठीक है, अब इंटरनेट से जुड़ गए, तो इंटरनेट है क्या, इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है, एक तरह का वाइड एरिया नेटवर्क है, जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है, जिसके अंदर मैश टोपोलॉजी द्वारा चीजों को जोड़ा जाता है और पैकेट स्विचिंग के द्वारा इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। और इंटरनेट में हम लोग करते क्या है, तो ये वर्ड याद रखना, हम लोग सर्फिंग करते हैं। मैं पूछूं किस जगह पे सर्फिंग करते हैं, सरफेस वेब पे। वो जो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, तो क्या लिख कर आओगे, डीप वेब। और वो जहां पर गलत काम होते हैं, हैकिंग होती है, कोई स्मगलिंग वगैरह का काम होता है, तो वो डार्क वेब है, 1% वाला एरिया। ठीक है, इंटरनेट के फादर कौन है, तो इंटरनेट के फादर याद रखना है हमें, विंटसर्फ। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने इंटरनेट को चलाने के लिए हमें कुछ नियम और कानून दिए थे। वो नियम और कानून क्या कहलाते हैं आपके, वो नियम और कानून आपके कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। कितने दिए थे, दो, टीसीपी आईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, वैसे तो बहुत सारे, पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि डेटा को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है और ये सुनिश्चित करता है कि वो सही क्रम में क्या हो, पहुंच जाए, मतलब डेटा को पैकेट्स में तोड़ेगा और उस पैकेट को मार्ग कौन दिखाएगा, आईपी। तो फिर मैडम एचटीटीपी क्या है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब की नींव है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चलो, अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, आते हैं अगले पहलू पे। इंटरनेट समझ लिया, अब याद रखना इंटरनेट पे आप लोग सर्फिंग करते हो, तो जिस जगह पर वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट का वो क्षेत्र, सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड है क्या, तो आप लोग याद रखेंगे इंटरनेट की एक सेवा है, सर्विस है। सबसे पहली बात, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इंटरनेट की एक सेवा जिसके द्वारा हम चीजों को क्या कर पा रहे हैं, जिसके द्वारा वेब पेजेस, वेबसाइट्स को एक्सेस करने की सुविधा मिलती है, वो क्या कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा है जिसके द्वारा हम पूरी सब जगह के जितने भी वेबसाइट, वेब पेजेस, सबको क्या कर पा रहे हैं, सर्फिंग कर पा रहे हैं, एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो वो सुविधा हमें कौन दे रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब दे रहा है। तो ये याद रखिएगा इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का डिफरेंस। कई बच्चों को मैंने देखा है, वो सोचते दोनों या तो एक ही है, या उनको लगता है वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्वर है। नहीं, ये सर्वर नहीं है, ये इंटरनेट की एक सर्विस है जो हमें सारी चीज एक्सेस करने की क्या देता है, सुविधा देता है। मतलब आपसे मैं पूछूं कि इंटरनेट को एक्सेस कैसे कर पा रहे, तो वर्ल्ड वाइड वेब से, ये हमें याद रखना है। और वर्ल्ड वाइड वेब में हमें किसी भी वेबसाइट या वेब पेज तक पहुंचने के लिए जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है वो है एचटीटीपी प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमें वहां तक लिंक करेगा जहां पर वो वेबसाइट या वेब पेज होंगे।
और आजकल इसमें एस लग चुका है जो कि किसके लिए है, सिक्योरिटी के लिए है ना, किसके लिए है, सिक्योरिटी के लिए। उसके अलावा दो और फैक्ट जो आपको याद रखने हैं वो ये है, एक संस्थान का नाम याद कर लेना आईकैन, और दूसरी का नाम याद कर लेना WWWC। आईकैन क्या है, तो मैंने आपको कहा कि भैया आपको इंटरनेट सर्विस पे आपको क्या दिए जाते हैं, आईपी एड्रेस। तो वो संस्थान जो ये सारे आईपी एड्रेस असाइन कर रही है वो कौन है, तो भैया यूएसए में स्थित है हमारा आईकैन, द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। जो इंटरनेट की चलने वाली जितनी भी सेवा है सबको कंट्रोल कर रहा है, इंटरनेट पर जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको आईपी एड्रेस और नंबर्स असाइन कर रहा है, वो संस्थान कौन है, तो ये याद रखना आईकैन। और दूसरी संस्थान मैडम कौन सी याद रखनी, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम टिम बर्नर्स ली जिन्होंने ये बनाया था, WWW और HTML ये सब कुछ बनाया था, ठीक है, वो कौन कर रहा है, तो वो टिम बर्नर्स ली है, जो कि क्या करवा रहे हैं, तो जो कि क्या कर रहे हैं, ये पूरी संस्थान वर्ल्ड वाइड वेब पर हमें जितनी चीजें एक्सेस हम कर पा रहे हैं उनकी सुविधा कौन दे रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो ये दो संस्थानों के नाम और याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए, इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, दोनों संस्थान क्या होती है, हमने सीखा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात थी जो हमने सीखी कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो हमें किससे जोड़ता है ना, इंटरनेट कंप्यूटर और सर्वरों का एक वैश्विक नेटवर्क है, बहुत बढ़िया है। इंटरनेट पर चलने वाली सेवा को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसकी सहायता से ही वही हमें सुविधा देती है कि हम बहुत सारे वेबसाइट वेब पेजेस को क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए। बहुत बढ़िया बात है। कैसे एक्सेस कर पाते हैं मैडम, तो हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, बहुत अच्छी चीज। अब आगे बढ़ते हैं, हमने कहा वो सर्विस जो हमें इंटरनेट देगा जिससे हम सारी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे वो वर्ल्ड वाइड वेब है। एक्सेस कैसे करेंगे, तो हमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, हमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, वेब ब्राउजर वगैरह की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। और वेब ब्राउजर पर जाकर हम लोग क्या डालेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कौन कहा, गूगल। गूगल क्या है, हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक वेब ब्राउजर है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट वेब पेजेस को एक्सेस कर पाते हैं। इसमें भी किसी पर्टिकुलर सर्च कीवर्ड तक ढूंढने के लिए हर वेब ब्राउजर का क्या होता है, अपना एक सर्च इंजन होता है, जैसे कि कौन हो गया, क्रोम, और गूगल क्रोम पर ही हम सारी चीजों को क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो वेब ब्राउजर पर भी किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पर पहुंचने के लिए क्या रहते हैं, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर। तो अगली जो 10 मिनट हमारी क्लास रहेगी ना उसमें मैं आपको बहुत सारी एक लिस्ट याद करवाऊंगी सारे वेब ब्राउजर और सारे सर्च इंजन की, ठीक है। अभी तो हम इस क्लास को ही आगे करते हैं, पर ये क्लास मैं अलग से लूंगी क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एग्जाम में इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो इंटरनेट, नेटवर्कों का नेटवर्क, उस पर चलने वाली सेवा WWW जो हमें सारे वेबसाइट वेब पेजेस तक जाने की सुविधा देती है, सेवा देती है, ठीक है। उस तक जाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, तो हमें हमारे सिस्टम में चाहिएगा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गूगल हो गया, गूगल और उसके ऊपर सर्च इंजन जैसे क्रोम, इसके ऊपर जाके हम लोग सर्च करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो इसके ऊपर जाके हम लोग लिखेंगे बेटा URL। क्या लिखेंगे, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये लिखा जाएगा। ये क्या है, तो ये कंप्लीट एड्रेस है। तो आगे की बात समझिएगा, वेब ब्राउजर हमें चाहिएगा जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो हमें WWW सेवा का उपयोग करने देता है, ब्राउजर वेब पेजेस की व्याख्या करके उन्हें प्रदर्शित करता है, ठीक है, वहां तक हमें पहुंचाता है। ब्राउजर तक, ब्राउजर पे हम लोग क्या डालेंगे कि हम वेब पेजेस तक पहुंच जाए, तो एक कंप्लीट एड्रेस डालेंगे जो कि क्या है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ठीक है। ये पूरा एक कंप्लीट एड्रेस है जो ये बताता है कि किस वेबसाइट या वेब पेज पर जाना है। तो कंप्लीट एड्रेस क्या रहता है आपका, URL। चलिए, तो URL क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। URL है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, जिससे भी 1994 में टिम बर्नर ली ने ही क्या किया था, बनाया था। URL किसी भी संसाधन, कोई वेब पेज, चित्र, वीडियो फाइल का पूरा इंटरनेट पता होता है। जब आप पूरा URL डालते हैं तो वो आपको वहां तक क्या करता है, पहुंचाता है। URL यह बताता है कि कोई संसाधन इंटरनेट पर कहां पर स्थित है और उसे कैसे एक्सेस किया जाएगा,
ठीक है, उस तक हमें कैसे पहुंचना है ये सब हमें कौन बताएगा, यूआरएल। कैसा दिखेगा यूआरएल आपका, तो पूरा इस तरह का एड्रेस होता है, हम लोग डालते हैं ना, जिसमें क्या क्या होता है। अब यूआरएल के पार्ट्स क्या क्या है ये देख लो। चलो, सबसे पहले तो आपका आता है प्रोटोकॉल, है ना, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस लगा हुआ है सिक्योर के लिए। उसके बाद आपका आता है ये पूरा एड्रेस, है ना, ये पूरा आपका क्या रहता है, डोमेन नेम। ये पूरा क्या है आपका, डोमेन नेम। डोमेन नेम यूआरएल का सबसे खास हिस्सा होता है। तो यूआरएल, मैंने क्या कहा, यूआरएल चाहिए हमें, इंटरनेट है, इंटरनेट पर चलने वाली जो सेवा है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो क्या रहेगा, वेब ब्राउजर, और उसके ऊपर सर्च इंजन पर जाकर हम पर्टिकुलर पूरा यूआरएल डालेंगे, तब वो पूरा पता, इंटरनेट पता हमें कहाँ तक पहुंचाएगा, उस पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज तक पहुंचाएगा। तो किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। इसमें क्या क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है, सेपरेटर होता है, उसके बाद पूरा डोमेन नेम। डोमेन नेम तीन तरह के, जो www रहता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब डोमेन कहलाता है। बीच में मैंने जो भी लिखा लाइक www.championsquare.com, तो वो रहेगा आपका पूरा डोमेन नेम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका मेन डोमेन, सब डोमेन, डोमेन नेम, और ये वाला जो रहता है डॉट कॉम, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है टॉप लेवल डोमेन, जो बेसिकली ये बताता है कि किस तरह की कमर्शियल साइट है। अगर मैं डॉट इन लगा दूं तो इंडिया है, डॉट ईडीयू लगा दूं मतलब एजुकेशन है, मतलब किस तरह की वेबसाइट है वो ये बताता है। उसके बाद वहां पे डायरेक्टरी या पाथ लिखा होता है कि एग्जैक्टली किस जगह पे जाना है। और जब हम ऐसा पूरा यूआरएल डालते हैं तो यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, हमें वहां तक पहुंचाता है। ठीक है, अब यूआरएल में खास चीज होती है जो कि होती है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो याद रखना डोमेन नेम कुछ और नहीं है, डोमेन नेम आपका आईपी एड्रेस ही होता है। पर हम हर सर्वर का, हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस याद नहीं कर पाते, तो ह्यूमन रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस, है ना, आईपी एड्रेस का वो पार्ट जो हम लोग पढ़ सके, तो डोमेन नेम इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या किसी का भी मानव पठनीय, आसानी से याद रहने वाला नाम होता है। वास्तव में ये क्या होता है, आईपी एड्रेस का ही नाम होता है। पर आईपी एड्रेस हम कैसे याद रखेंगे, इतने सारे नंबर, तो उसको किस में बदल दिया गया है, डोमेन नेम में। तो मैडम हमने तो चलो ठीक है डोमेन नेम यूज कर लिया, फिर जब वो सर्वर तक जाएगा तो सर्वर क्या करेगा, तो सर्वर क्या करेगा वो भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि आईपी एड्रेस संख्यात्मक होता है और याद रखना कठिन होता है, इसलिए आईपी एड्रेस को ही हम किस रूप में लिखते हैं, डोमेन नेम में, लाइक google.com, championsquare.com। तो याद रखना क्या होगा, आसान होगा, वहां तक पहुंचना क्या होगा, आसान। नंबरों में याद रखना क्या हो रहा था, कठिन। तो फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए, है ना, सभी लोग फ्लो के साथ चलते चलिए कि इंटरनेट, इंटरनेट पे चलने वाली सेवा वर्ल्ड वाइड वेब, वहां तक पहुंचने के लिए चाहिएगा एक सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन। सर्च इंजन पे हम लोग क्या डालेंगे, यूआरएल, पूरा पता। उस पूरे पते में क्या लिखा है, डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है, तो आईपी एड्रेस का पठनीय रूप, जिसको पढ़ा जा सके। पर मैडम हमने तो ये लिख दिया, वहां सर्वर को कैसे पता चलेगा, है ना, कि किस तरह के आईपी एड्रेस पे पूछना है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम वो जगह है जहां पर सारे आईपी एड्रेस क्या है, स्टोर है ना, सारे आईपी एड्रेस और डोमेन नेम जहां पर स्टोर है वो क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। मतलब हमने तो लिख दिया क्या, डोमेन नेम, पर सर्वर कैसे पहचानेगा कि हमें कहां पर पहुंचना है, वो तो आईपी एड्रेस ही पहचानता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो याद रखना डोमेन नेम सिस्टम आता है, ये पूरा आपका क्या रहता है, डोमेन नेम, सब डोमेन, सेकेंड लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन। अब इसमें क्या आता है, तो डोमेन नेम सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। डोमेन नेम सिस्टम एक वितरित नामकरण प्रणाली है जो डोमेन नामों को किसमें बदलती है, आईपी एड्रेस में। मतलब आपने तो डोमेन नेम लिख के भेज दिया, सर्वर नहीं पहचानेगा, तो बीच में कौन काम करता है, डोमेन नेम सिस्टम, जिसके पास क्या इकट्ठा है, तो ये क्या करता है, याद रखना आईपी को डोमेन में नहीं, ये जितने भी आपने जो भी डोमेन नेम लिखा है यूआरएल में, उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदल देता है ताकि आसानी से पहचान कर सर्वर तक पहुंचा जा सके।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हम वेब ब्राउजर पे गए, हमने हमारा पूरा पता लिखा, यूआरएल, यूआरएल में हमने हमारा डोमेन नेम लिखा, पर डोमेन नेम तक से तो नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंचेंगे तो आईपी एड्रेस से। तो कैसे डोमेन नेम से आईपी एड्रेस में बदला जाएगा? तो कौन बदलेगा? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नामों को किस में बदलता है? आईपी एड्रेस में बदल देगा। और फिर हम पहुंच जाएंगे कहां तक? तो अब फाइनली हम लोग कहां तक आ जाएंगे? तो अब फाइनली हम लोग आ जाएंगे कहां तक? वेब सर्वर तक। सर्वर जहां पर सारी चीजें स्टोर है, वो मेन कंप्यूटर जहां पे सारी चीजें क्या है, स्टोर है, जो हमें जो भी हमने रिक्वेस्ट की उसका रिस्पॉन्ड करेगा। सर्वर से क्या आएंगे? जो भी वेब पेज की हमने रिक्वेस्ट की है वो निकल कर आएंगे। और याद रखना, कितने भी सारे वेब पेज आ जाए, जो वेब पेजेस का पहला वेब पेज रहेगा आपकी रिक्वेस्ट के बाद जो खुलेगा, वो क्या कहलाता है? होम पेज। क्या कहलाता है? होम पेज। ये याद रखना बहुत जरूरी। तो ये पूरा फ्लो होता है हमारे इंटरनेट का, वर्ल्ड वाइड वेब का, जिसमें ये कुछ बातें आपको याद रखी होनी चाहिए। और दो टर्म और याद रख लेना कि वेब पेजेस किस लैंग्वेज में लिखे रहते हैं। तो वेब पेजेस को लिखा जाता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या XML का भी इसमें यूज होता है। ठीक है, याद रखना, एक और लैंग्वेज लिख लेना, XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इतने फैक्ट अगर किसी को याद हो गए ना, तब भी उसका इंटरनेट का और वर्ल्ड वाइड वेब का बहुत मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। यही वो जगह है जहां पर हमें डाउट होता है कि यूआरएल क्या है, डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम सिस्टम क्या है, कौन से प्रोटोकॉल लगेंगे। तो इतना बेसिक पढ़ के जाओ, ठीक है, मतलब इस क्लास को एक बार थॉरली रीड करके जाओ, तो जो भी चीजें आपने पढ़ी ना वो सब ब्रश अप हो जाएगी। तो बहुत आसानी से आपको सारी चीजें क्या होगी? पता चल जाएगी। यूआरएल का वह भाग जो वेबसाइट का नाम दर्शाता है वो क्या कहलाता है? डोमेन नेम। डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नेम को किस में बदल देती है? आईपी एड्रेस में, क्योंकि कंप्यूटर केवल आईपी एड्रेस समझता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ? आईपी एड्रेस किसी सर्वर का सटीक स्थान बताता है, और आईपी मिलने के बाद ब्राउजर सही वेब सर्वर तक पहुंच जाता है। और वेब सर्वर वह कंप्यूटर होता है जहां पर सारी वेबसाइट या वेब फाइलें क्या है? संग्रहित है। और फिर वहां से आप उस वेबसाइट वेब फाइल को उठाकर लाते हैं और आपको आपका पहला पेज, मतलब होम पेज क्या होता है? दिखाई देता है। तो ये पूरा फ्लो जिस बच्चे को समझ में आ गया कि इंटरनेट पर चलने वाली सेवा वर्ल्ड वाइड वेब, उसको चलाने के लिए हमें चाहिए वेब ब्राउजर, एक सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर पर भी किसी पर्टिकुलर सर्च कीवर्ड पर जाने के लिए हमें क्या चाहिए? सर्च इंजन। उस वेब ब्राउजर पर हम लिखेंगे क्या? तो हम एक कंप्लीट पता लिखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर हमें वहां तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने लिखा है डोमेन नेम। डोमेन नेम है क्या? तो डोमेन नेम बेसिकली आईपी एड्रेस का ही रीडेबल फॉर्म होता है, जिसको हम आसानी से याद रख सके। पर कंप्यूटर तो नहीं समझेगा, कंप्यूटर तो आईपी एड्रेस ही समझता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डोमेन नेम सिस्टम का। और फिर उसके बाद वहां पर हम लोग वेब सर्वर तक पहुंच जाते हैं। वेब सर्वर उस पर्टिकुलर वेबसाइट वेब पेज को निकालकर हमें दे देता है। और वेब पेजेस किस में लिखे जाते हैं? तो HTML या XML में। इतने फैक्ट आप लोग अच्छे से याद करिएगा, है ना। मैं कहती तो हूँ कि 10 मिनट का लेक्चर है, पर कुछ भी ऐसा नहीं हो पाता कि मैं 10 मिनट में पढ़ाकर खत्म कर दूं। पर कोई बात नहीं, है ना, कोई समय की पाबंदी नहीं है। पर हाँ, किसी टॉपिक को शॉर्ट में कैसे कंपाइल करके पढ़ाया जा सकता है, वो आपकी 10 मिनट सीरीज है। 10 मिनट की पाबंदी नहीं, पर शॉर्ट में कैसे आपको सब कुछ बता दिया जाए जिसमें आपको याद भी हो जाए, वो हमारा असली मुद्दा रहता है। चलिए एक बार PYQ देख लेते हैं कि हमसे बन भी पा रहे हैं कि नहीं। हाँ भाई, किसी भी प्रथम प्रश्न जो सामान्यतः वेबसाइट पर देखते हैं, मैंने बताया पहला कौन सा रहता है? तो कौन सा रहता है? गृह पृष्ठ, होम पेज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए ये सब मैंने ना प्रीवियस ईयर से ही स्क्रीनशॉट लिए हैं, मतलब क्वेश्चन तो आए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, झूठ नहीं बोला जा रहा है। और ये मैं वही टॉपिक लेती हूँ जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो ऐसे हो जाते हैं ब्लंडर। ठीक है,
www के आविष्कारक कौन है? तो www बोल दूं, HTML बोल दूं या URL बोल दूं? सबके आविष्कारक मैंने बताए थे टिम बर्नर्स ली। कौन है? टिम बर्नर्स ली। ठीक है, अगला याद रखना है, कंप्यूटर पर द कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग ऑफ कंप्यूटर बाय विच इज अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी को, संग्रह को, जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम जिन चीजों को, जिन सेवाओं को ले पाते हैं, वो क्या कहलाती है? तो कोई भी वेब सर्वर मत लगाना, वो क्या कहलाती है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या कहलाती है? वर्ल्ड वाइड वेब। आगे, द फर्स्ट पेज डिस्प्लेड बाय वेब ब्राउजर ऑफन ओपनिंग अ वेबसाइट। दोबारा आया है, क्या है? होम पेज। पर ये 2 बार आया है इसलिए 2 बार लगा हुआ है। ठीक है, होम पेज। खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम की जानकारी, सारी सेवाएं हमें कहां से मिलती है? आर्टिकल, न्यूज़पेपर, हॉस्टल, पोर्टल। इंटरनेट के माध्यम से देखो तो कहां से मिलेगी? पोर्टल से। हाँ भाई, अगर कोई ईमेल पता है, ईमेल पता का क्वेश्चन आ गया है, पूछ रहे उसमें डोमेन नेम क्या है? तो डोमेन नेम तो इधर वाला होता है, ईमेल पता में ऐसा होता है, @डोमेन नेम। तो याद रखना, ईमेल पते में डोमेन नेम क्या है? तो itdesk.info। IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइन एन आईपी एड्रेस कितने का है? तो 128 बिट का। कितने का है? 128 बिट। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं, वो क्या कहलाता है? जहां पे सबके नाम और पता है, मैंने आपको बताया था डोमेन नेम सिस्टम। यही किसको? तो ये डोमेन नेम को किसमें कन्वर्ट करता है? आईपी एड्रेस में। बहुत बढ़िया। इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वो संस्थान जो वर्ल्ड वाइड वेब को क्या कर रही है? मैनेज कर रही है, वो है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। चलिए, तो इतने सारे क्वेश्चन आए थे। आज की क्लास का सार समरी यही है कि ये फ्लो आप लोग समझिए तो बेसिक इंटरनेट का कोर पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। वो बच्चे जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा है तो हो सकता है उनको समझने में मुश्किल आए, पर जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके सारे कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो गए होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। ऐसे ही 10 मिनट सीरीज मैराथन, और साथ साथ एक नई सीरीज और स्टार्ट हो रही है जो कि हमारी MCQ सीरीज है, जो कि मैं डेली लाइव लूंगी 5:30 बजे। ठीक है, 27 या 28 तारीख से। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग जरूर जुड़िए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है, अब पढ़ा तो हमने बहुत दिया, अब थोड़ी सी किसकी बारी आ चुकी है? प्रैक्टिस की। चलिए, तो मिलते हैं डेली लाइव क्लास में, और बाकी आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस 10 मिनट वाले और मैराथन वाले आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।